अमिताभ कुमार जो पटना से ही हैं और फिल वक्त वो अमेरिका में रहते हैं, वहाँ वो राइटर हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है। उन्होंने अपनी पिछले किताब में एक बहुत अच्छा टर्म कॉइन किया था इमिग्रेंट मोन्टाना में, कि पोर्टेबल होमलैंड, जिसका मतलब उन्होंने लिखा था द थिंग विच अ माइग्रेंट कैरी विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब एक जो माइग्रेंट होता है वो अपने शहर, अपने गांव से निकल के जब दूसरे शहर या किसी और राज्य या किसी और कंट्री जब जा रहा होता है, तो अपने साथ कुछ ख़ास चीज़ें लेके जा रहा होता है। जो अपनी मिट्टी की चीज़ें होती हैं वो बहुत ख़ास होती हैं। जैसे हम बिहारी जो होते हैं वो अपने साथ सत्तू लेके चलते हैं। पटना वाले जो होते हैं ख़ास करके वो नील कमल का सत्तू लेके चल रहे होते हैं। एनीवेज़, हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मज़े में हैं, ठीक हैं, खुश हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह चंगा सी। मैं अपने साथ सोचा कि बिहार लेके चलूं। तो इस वीडियो में मैं आपको दो ख़ास चीज़ बताएंगे, एक काहे और दूसरा कैसे। काहे बिहार वाला नंबर प्लेट मैंने लिया और दूसरा कैसे लिया। काहे ज़्यादा ज़रूरी है तो पहले काहे बताएंगे, बट जो लोग सिर्फ कैसे के लिए आए हैं, ख़ासकर मैनिटोबा से हैं और वो जानना चाहते हैं कि कैसे पर्सनलाइज नंबर प्लेट लिया जा सकता है, वो इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो आपको उसमें मैं डीपली अच्छे से समझा पाऊँगा कि कैसे मैंने लिया। तो काहे पे आते हैं। हुआ यूँ कि 2018 में मैं जब पहली दफ़ा कनाडा आया था, तो मैंने बहुत सारी गाड़ियों में यहाँ पर्सनलाइज नंबर प्लेट देखे। किसी गाड़ी में किसी का नाम लिखा हुआ दिखा, तो किसी में कोई वो किसी का फ़ैन है तो उसके बारे में दिख गया, या किसी राज्य के बारे में दिख गया। तो देख के मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था। मुझे लगा ये कैसे हो सकता है। तो बहुत कुछ जानकारी ली उसके बारे में। जब पता चला तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, समझ में आया कि हिंदुस्तान की तरह आपको यहाँ अलग अलग नंबर से खेल के आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है या कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने मनपसंद नंबर प्लेट्स ले सकते हैं। अगर वो अवेलेबल है, वो किसी और ने नहीं ली है, तो आप अपना नंबर प्लेट खुद भी ले सकते हैं। कुछ तो आप अभी जो वीडियोस में देख रहे हैं, ऐसे नंबर प्लेट्स मुझे रिसेंटली देखने को मिली। मैंने सोचा कि लेके दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे नंबर प्लेट्स हो सकते हैं। एक ये वाला सबसे ज़बरदस्त है, जिसमें ये टेस्ला गाड़ी है और ये लॉल गैस लगाया हुआ अपना नंबर प्लेट को, तो चिढ़ा रहा है बाकी गाड़ियों वालों को कि भाई हम टेस्ला के हैं। एनीवे, ये बात जब हमको पता चली तो मन ललच गया। सही बता रहे हैं, एकदम मन ललच गया। दिल किया कि अब हम भी, जब भी मेरे पास अपनी गाड़ी होगी तो मैं भी अपने गाड़ी में एक पर्सनलाइज नंबर प्लेट ही लगाऊंगा। जब बात आई कि पर्सनलाइज नंबर प्लेट लगा तो लूँगा, जब गाड़ी ले ली मैंने कुछ महीने पहले, जब मैंने पहली बार दफ़ा गाड़ी ली, तो सोचा कि अब लगाना तो है पर्सनलाइज नंबर प्लेट, बट क्या लगाऊं, कौन सा वर्ड सेलेक्ट किया। एनीवेज, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मेरे बारे में, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि मेरा नाम बशार हबीबुल्ला है और मैं पटना बिहार से हूं। और पटना और बिहार और बिहारी पे मैंने बहुत ज़्यादा काम कर रखी है पहले, और आगे भी करता रहूँगा। यहाँ मैं जिस शहर में रहता हूँ, विनिपेग में मुझे बहुत गुजराती मिले, मुझे बहुत पंजाबी मिले, बहुत डिफरेंट प्रोविंस के बहुत सारे लोग दिख गए, बट बिहारी अभी तक सिर्फ 4 ही मिले हैं और खोजने पे मिल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैंने बिहारी नंबर प्लेट लगाऊं, शायद इस वजह से लोग मिल जाएंगे। शायद चला के घूम रहा होगा तो कोई बिहारी होगा तो देख के वो खुश होगा और बोलेगा अरे आप भी बिहार से, हम भी बिहार से, तो चला मिला जाए। तो ये एक रीज़न था। दूसरा ये रीज़न था कि भाई बिहार पे बहुत ज़्यादा काम कर रखा है, करता रहता हूँ, अपनी आइडेंटिटी पे हमेशा प्राउड फील होता है। तो सोचा कि क्यों ना अपनी आइडेंटिटी को हमेशा हर जगह लेके घूमूं। पंजाबी कम्युनिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है, आपको भी मालूम होगा, विनिपेग में ख़ास करके बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ ना पंजाबी कम्युनिटी मैंने देखा है कि अलग अलग तरीके से पंजाब लिखा हुआ दिख गया, PUNJB, PANJB, PNJB, अलग अलग तरीके से। और बिहार एक भी नहीं दिखा, बिहारी कुछ नहीं दिखा, ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना बिहार लगा लिया जाए। तो इस वजह से मैंने बिहार लिया। ये था किस्सा काहे का। अब चलते हैं कैसे। कैसे बहुत ज़रूरी है। कैसे का मामला ये है कि मैं, जैसे मैंने बताया, मैं विनिपेग में रहता हूँ। विनिपेग जो है वो मैनिटोबा एक प्रोविंस है यहाँ का, वहाँ का कैपिटल है। अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग तरीका है पर्सनलाइज नंबर प्लेट लेने का। यहाँ का जो तरीका मैं उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि मैं ओंटारियो का देख रहा था। ओंटारियो की जो फ़ीस है वो करीब $310 से $350 के करीब की आप पर्सनलाइज नंबर प्लेट की, वेयर एज़ मैनिटोबा की सिर्फ $100 है। और बहुत इजी तरीका है मैनिटोबा में। तरीका ये है कि आप जानते हैं, अगर आप मैनिटोबा में, तो जानते हैं कि यहाँ MPI इकलौती बॉडी है जो इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस पे काम करती है।
तो आप MPI के वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे में। आइदर MPI के वेबसाइट पे जाएं या MPI के ऑफिस जाएं या ऑटो पैक, कोई भी ऑटो पैक जाएं, और वहाँ जाके आप पर्सनलाइज नंबर प्लेट के बारे में, पर्सनलाइज नंबर प्लेट का फॉर्म मांगे या डाउनलोड कर लें वेबसाइट से। और उस फॉर्म में बहुत छोटी छोटी बेसिक आपको जानकारी चाहिए उस फॉर्म में भरने के लिए, बहुत कम चीज़ें भरनी होती है। एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, क्योंकि आपको जो पर्सनलाइज नंबर प्लेट मिलेगा वो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस ही पे मिलेगा, तो आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर चाहिए, उसमें आपका नाम, एड्रेस चाहिए, और 3 मेन चीज़ चाहिए, 3 आपकी चॉइसेस चाहिए कि आप जो पर्सनलाइज नंबर प्लेट चाहिए आप 3 चॉइसेस दें उन्हें, क्योंकि हो सकता है आप जो पहली चॉइस दें वो पहले से किसी और ने ले रखी हो या किसी और ने बुक कर रखी हो, तो इसलिए आप 3 चॉइसेस उनको दे दें। और साथ में उन चॉइसेस के एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने दिया था बिहारी, बिहार और पटना, तो बिहारी का एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो लोग बिहार से आते हैं वो बिहारी हैं। बिहार क्या है? द प्रोविंस, एक प्रोविंस है हिंदुस्तान का, और जिस प्रोविंस से मैं आता हूँ। तो ऐसे बहुत बेसिक से एक्सप्लेनेशन डालने होते हैं एक लाइन में। ये पूरा फॉर्म भर के आप वापस से MPI जाएं, ऑटो पैक जाएं, और ऑटो पैक में जाने के बाद आप ये फॉर्म उन्हें दे दें, और साथ में $100 आप उन्हें पे कर दें। वो $100 इसकी फ़ीस है। 2 से 3 महीने मैक्सिमम लगेगा, आपका नंबर प्लेट बन के आपके घर पे आ जाएगा जो एड्रेस आपने डाला होगा। हो सकता नहीं भी आए, क्योंकि वो जो तीनों चॉइसेस आपने डाले हैं हो सकता है वो पहले से किसी और ने ले रखा है, तो उस केस में जो आपने फ़ीस जमा की थी वो कटेगा नहीं, वो वहीं रहेगा। आप उससे अपना इंश्योरेंस पे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वापस से रीअप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी एक्चुअली 4 दफ़ा अप्लाई किया था, नहीं 3 दफ़ा अप्लाई किया था। मैंने अक्टूबर में अप्लाई किया था, फिर फेब में अप्लाई किया था, फिर मई में अप्लाई किया था। मई में जब अप्लाई किया तो मुझे 1-1.5 महीने के बाद वापस से आया। बस इतना ही प्रोसेस है ये। जब आप फिर आपके पास नंबर प्लेट आ जाता है, नंबर प्लेट आप डायरेक्ट अपने कार में नहीं लगा सकते हैं, उस नंबर प्लेट को लेके आपको वापस से MPI ऑटो पैक के ऑफिस में जाना होता है, उसको रजिस्टर करना होता है अपने कार से, क्योंकि हो सकता है आपके पास 5 कार हो और सारे आपके नाम पे, तो किस कार में वो नंबर प्लेट रहेगा वो बताना होता है उन्हें जाके। और आप चाहें तो इस कार से उस कार में भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, और ये नंबर प्लेट आप ताउम्र रख सकते हैं। आप अपनी गाड़ी बेच भी दें तो भी ये नंबर प्लेट आप अपने साथ रख सकते हैं और फिर अगली गाड़ी में लगा सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं। तो ये मामला था नंबर प्लेट का। बहुत ही इजी तरीका है। बिहार से मोहब्बत है तो बिहार वाला नंबर प्लेट लगा के अब घूम रहा हूँ। अब कहीं भी जाता हूँ, दूसरे स्टेट भी जाऊँगा अपनी कार लेके, या कहीं भी जाऊँगा तो अपने साथ बिहार लेके घूमूँगा। तो बिहार नंबर प्लेट, पर्सनलाइज नंबर प्लेट का क्या किस्सा है आपको तो समझ में आ ही गया होगा अब तक में। वीडियो पसंद आई हो तो पता है आपको क्या करना होता है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो पे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि अगर आपको लेना होता पर्सनलाइज नंबर प्लेट तो आप क्या लेते। बिहार तो मैंने ले रखा है, आप क्या चूज़ करते, अपना नाम चूज़ करते या क्या भी चूज़ करते हैं, वो कमेंट करके बताएं। एनीवेज, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। टाटा, बाय बाय।